वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग का टॉपिक ये है गाइस कि आप जिन्हें प्यार करते हो क्या उन्हें आपकी याद आती है, क्या वो आपको मिस करते हैं और अभी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप तो जिनसे प्यार करते हो, जाहिर सी बात है वह व्यक्ति आपके दिल से, दिमाग से निकलते नहीं होंगे। चाहे वो कोई आपका एक्स बॉयफ्रेंड है, लवर है, गर्लफ्रेंड है, आपका कोई एक्स हस्बैंड है, वाइफ है। कुछ लोगों के लिए उनके कमिटेड पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन आप जानना चाहते हो कि वो क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या उन्हें भी आपकी याद आती है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स को जानेंगे, इंटेंशंस को जानेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लव मैसेजेस हैं, जो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मैसेज आपके लिए क्या है। तो पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे होंगे। पाइल 1 में आपको दिखाई दे रहा होगा एक पिंक कलर का रोज़, गुलाबी रंग का गुलाब का फूल, और पाइल 2 में आपको दिखाई दे रहा होगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर का रोज़, लाल रंग का गुलाब। तो जो भी पाइल आपको आकर्षित करे फ़ोटो से या वैसे, आप उसे चुन ले और टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने गुलाबी रंग का गुलाब का फूल, पिंक रोज़ सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बताऊंगी कि आप जिन्हें प्यार करते हो क्या वो आपको याद करते हैं, उन्हें आपकी याद आती है। पहला यहाँ जो कार्ड आया निकल के, मुझे लगता है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम बिताया है। एक अच्छा खासा टाइम देख पा रही हूँ मैं, और ऐसा लग रहा है कि ये कोई रिश्ता, नया रिश्ता नहीं है, ये कोई ओल्ड रिलेशन है जिसमें काफ़ी साल, काफ़ी महीने, काफ़ी दिन आपने दिए हैं। ये रिश्ता ऐसा रहा है जब आप लोग शुरुआती दिनों में एक दूसरे को मिले होंगे या कांटेक्ट में आए होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि इनके बाद शायद ही मैं दुनिया में कभी किसी और व्यक्ति से प्यार कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। ये इंसान, एक ऐसा इंसान आपको मिला है जिससे आपको दिल से दिल का कनेक्शन फील हुआ है, चाहे आपके पास्ट में रिलेशन हो या इनके भी रहे हों, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से शुरू से लेकर ऐसा फील किया है या ऐसा प्यार दिया है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग है आज की रीडिंग में। तो ये जो गुलाबी रोज़ वाले हैं जिन्होंने उठाया है आपको याद करने का जिम्मा, यानी कि मेरे दर्शक, आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं। आप तो इनको दिल से, मन से और अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल से टोटली डिवोटेड हो। आप इनको अपना एक बेस्ट पार्ट मानते हो। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि पता नहीं हमने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे जो ये रिलेशन हमारी लाइफ में आया है। तो आपने तो इनको कई बार ऐसा बोल बोल के बताया है, कॉम्प्लीमेंट दिया है, इनको अप्रिशिएट किया है, इनको वर्थ फील कराई है, इनको रिस्पेक्ट दी है, इनके प्यार को आपने वैल्यू किया है। और ऐसा भी इन्होंने भी आपके साथ किया है, क्योंकि आज का जो पाइल है ये गुलाबी रोज़, केवल ये नहीं कि आप ही ने इनको प्यार दिया है, इस इंसान ने भी आपको प्यार दिया है। आपके साथ ये खड़े रहे हैं आपके सुख दुख में। कई बार ये आपको एक टीचर की तरह समझाते होंगे, गाइड करते होंगे। कई बार ये आपकी गलतियों को पिन पॉइंट भी करते होंगे और कई लोगों से आपको कंपैरिजन में भी रखते होंगे, क्योंकि इनके कार्ड्स ही इस तरह के निकले हैं। गाइस, ये रीडिंग ना जनरल है, कुछ बातें आप लोगों से रेजोनेट करेंगी और कुछ नहीं, क्योंकि जो लोग नए आते हैं चैनल पर, हर दिन कोई नया व्यूअर चैनल के साथ जुड़ता है
जो लोग ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं या ओल्ड व्यूअर्स हैं, जो चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पता रहता है टैरो किस तरह से काम करता है। लेकिन जो नए आते हैं उनको समझ नहीं आती, फिर वो बाद में कमेंट सेक्शन में कई बार ऐसे कमेंट करते हैं कि हमसे ये जो बातें थी वो रेजोनेट नहीं की। तो जनरल रीडिंग आप यूट्यूब पे जो सुनते हो उसमें से 100 में से 100 बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो करती है उसे आप रख लो, जो नहीं करती वो किसी और देखने वाले की लाइफ की सिचुएशन या एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर क्लियरली ये तो दिखता है कि दोनों में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप में और इनमें। और ऐसा भी इनको लगता है कि आप ऊपर से शो ऑफ करते हो कि आप इनके बिना खुश हो, लेकिन अंदर से आपको भी इनकी कमी महसूस होती है। इनको पता है, इनकी करंट फीलिंग में यही है। मुझे आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड दिखते हो। कई बार आप में गुस्सा आ जाता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और कई बार आप ऐसा रिएक्शन देते हो जैसे कि आपका पार्टनर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जो अपने पर्सन को सबक सिखाने का भी सोचते हैं कि अगर आपने मुझे ब्लॉक किया था और आपने मुझे इतने दिनों से कॉल मैसेज नहीं किया, चाहे ब्लॉक नहीं भी डाला, लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं तो बाद में आप भी पूरा पूरा बदला ले लेते हो उनको, कैसे भी करके। चाहे उनको ऐसा प्रिटेंड करके कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, या मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और भी बहुत काम है। लेकिन आपको बहुत अंदर से मुश्किल होता है इस तरह प्रिटेंड करना, क्योंकि आप रह नहीं पाते, आप प्यार बहुत करते हो उनसे। ये बात आपको भी पता है, क्योंकि अगर आप प्यार नहीं करते अपने इस पार्टनर से जिनके लिए आप वीडियो सुन रहे हो, तो फिर आप डेली इस पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स के ऊपर वीडियोस, उनके नेक्स्ट एक्शन पे वीडियोस नहीं सुनने आते या वीडियोस नहीं देखने आते। तो आपकी तरफ से तो 100% इस पर्सन को प्यार दिया गया है, आज की डेट में भी करते हो, और लगता है इन फ्यूचर आप इस पर्सन के साथ शादी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो आपकी शादी इनसे हो। लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर कैसा सोचते हैं, आप जिन्हें याद करते हो वो क्या सोचते हैं, वो मिस करते हैं आपको, क्या उनको याद आती है आपकी? तो मुझे लगता है इनको ऑलरेडी आपकी याद आ रही है, क्योंकि इन्होंने हो सकता है काफ़ी दिनों से आपकी आवाज़ सुनी नहीं है। आपकी वॉइस इनको बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है। हो सकता है आपकी वॉइस बहुत सूदिंग हो, काम हो, हीलिंग देती हो, क्योंकि कुछ लोगों की आवाज़ ऐसी होती है, अगर वो 2 मिनट किसी के दुख को सुन भी ले और फिर अपना जवाब या अपनी गाइडेंस दें तो सामने वाले को सुकून मिलता है। आपकी आवाज़ इनको हील करती है, ऐसा ये फील कर रहे हैं राइट नाउ। और जिनकी बात नहीं हो रही वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी आवाज़ को। इन्होंने कभी आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो सकता है कि आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा दिल को छूती है। तो ये किसी तरह से भगवान से प्रे भी कर रहे हैं। अगर ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो सामने आके सॉरी नहीं बोलते या फिर अपनी गलती को जल्दी एक्सेप्ट करने में इन्हें प्रॉब्लम आता है, एटीट्यूड इनका सामने आ जाता है, प्राइड आ जाता है, सेल्फ एस्टीम इनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये थोड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान है। और ऐसे जो ज़िद्दी हटी लोग होते हैं, स्टबन लोग होते हैं, रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसे लोगों को हार मानना पसंद नहीं, चाहे गलती उनकी क्यों ना हो। तो ये गलतियां तो करते हैं आपके साथ, ये जान चुके हैं, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी में यही है। माफ़ी मांगने के लिए दिल बहुत कर रहा है, लेकिन मांगेंगे नहीं। बात करेंगे आपसे, कांटेक्ट में भी आएंगे, आपको याद भी कर रहे हैं, स्पेशली आपकी वॉइस को, आवाज़ सुनना चाहते हैं,
शायद आप ऐसे पर्सन हो जो डेली फ़ोन पर बात करते थे, चाहे 2 मिनट से ही, 5 मिनट से ही या 1 घंटा से ही, या फिर आपका कोई टाइम फिक्स होगा कि मॉर्निंग में इतनी देर या रात को इतनी देर। चाहे आपका जितना मर्ज़ी बिज़ी शेड्यूल रहा हो, आप एक दूसरे को हमेशा कांटेक्ट में रखने के लिए एक्टिव एफर्ट्स लगाते रहते थे। वो भी लगाते थे, आप भी। तो कॉम्प्रोमाइज़ आप करते थे, लेकिन जहाँ बात आती थी सॉरी बोलने की, माफ़ी मांगने की, वहाँ पे आपका पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स देख पा रही हूँ। ये नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं किसी भी रूप में। ज़रूरी नहीं है कि ये इनका बर्थ डेट हो या आपका बर्थ डेट हो, कुछ भी हो सकता है। ये वो नंबर्स हो सकते हैं, इतने घंटों में या इतने दिनों में आपकी मुलाकात हो जाए या फ़ोन पर बात हो जाए, या ऑलरेडी अगर बातें होती हैं तो प्यार में रोमांस वापस आ जाए, एक हैप्पीनेस वापस आ जाए। जो खोया हुआ ट्रस्ट है इस रिश्ते में, वो फिर से रिक्रिएट हो जाए, रीडेवलप हो जाए। और अगर किसी को अपने पार्टनर से शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, या मन के अंदर कोई ग्रज है, मन के अंदर कोई फीलिंग है जो छुपी हुई है, आप कन्फेस करना चाहते हो या वो कन्फेस करना चाहते हैं, तो जो अभी नंबर्स मैं बताऊंगी, इतने दिनों में या इतने घंटों में आप लोगों का मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। तो सबसे पहला नंबर आया है नंबर 5, उसके बाद नंबर आया है नंबर 7, फिर नंबर आया है नंबर 9, नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है, नंबर 13, नंबर 18, नंबर 20, नंबर 23, 26, 28, 30, 33, ये कुछ नंबर्स आए हैं। तो ये नंबर्स इतने घंटे, इतने दिनों में आप लोगों के बीच में जो कुछ भी है, चाहे ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ऑलरेडी ब्रेकअप दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन को आज भी प्यार करते हो और आप उसी के लिए वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, क्योंकि आपको उस पर्सन की हमेशा याद आती है। चाहे वो कहीं मैरिड हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है, या आपकी कहीं और शादी हो गई है, लेकिन आज भी दिल में उसी पर्सन की जगह है। तो आप ना किसी और के साथ कंफर्ट नहीं फील कर पाते, आपको किसी और के साथ उस तरह का बॉन्ड, उस तरह का अटैचमेंट नहीं फील हो रहा। आपने शायद कोशिश की होगी इस इंसान को भुलाने की, या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, क्योंकि हम आज दोनों की एनर्जीज पे बात कर रहे हैं, आपकी भी और उनकी भी। तो आपके पर्सन बहुत जल्द इस कनेक्शन में कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब ये डिसीजन कैसा होगा, कुछ लोगों के लिए कोई छोटा मोटा प्रपोजल ऑफ़र हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपको शादी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कंडीशन लगा सकते हैं कि मुझे वक्त दे दीजिए, या आपको इस तरह से बोल सकते हैं कि जब तक ये अपने करियर में, अपनी लाइफ में या अपनी फैमिली में, घर में किसी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो जाते या अपने आप को प्रूव नहीं कर देते, तब तक अगर आप इनका वेट करते हो, आप इनको सपोर्ट करते हो, तो ये रेडी हैं आपके साथ फ्यूचर में घर बसाने के लिए, आपके साथ लॉन्ग लाइफ बिताने के लिए। तो शायद अगर ये वापस आएंगे तो कुछ चीज़ें आपको बोलेंगे, लेकिन उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच होंगी। वो आप देख लीजिएगा कि वो चीज़ें आपको कैसे सूट करती हैं, कि आप एडजस्ट कर सकते हो या नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग का भी वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े स्लो हैं एक्शन लेने के लिए, क्योंकि इनको अभी स्पिरिचुअल पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं हुआ, और बाकी लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए बात नहीं हुई, जाके अब मिलना ही मिलना है, कॉल करना ही करना है। तो कुछ लोगों के लिए
अचानक से आपका और इनका राब्ता कायम होगा। बाकी लोगों के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा और सबके लिए डिवाइन टाइमिंग अलग नज़र आ रहा है। तो गाइज आज की रीडिंग में सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं। यहाँ पर एक भी ऐसा साइन नहीं है जो नहीं आया, सारे एलिमेंट्स आए हैं, सारी राशियाँ आई हैं। कई बार रीडिंग्स में सभी राशियाँ आ जाती हैं और कई बार नहीं आती। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिफाई किया होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये लाल गुलाब का फूल सिलेक्ट किया है। सबसे पहले तो आपके पर्सन ना आपको याद करने के साथ साथ ये इंसान आपको कहीं से चोरी चोरी देख रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया भी हो सकता है, ऑनलाइन, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये आपके एरिया के आसपास के ही हैं, आपके घर के आसपास रहते हैं, या अगर आप एक ही शहर से हो, आपका वर्क प्लेस एक ही है, एक ही ऑफिस में काम करते हो, या एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़े हो या पढ़ रहे हो, कुछ भी, ये पर्सन प्रिटेंड ऐसे करेंगे जैसे ये आपको इग्नोर मार रहे हैं, पर ये बंदा आपको बहुत शिद्दत से देख रहा है। कहीं भी हो सकता है जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो उस वक्त भी ये पर्सन आपको किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। तो यहाँ तो कोई भी डाउट वाली एनर्जी है ही नहीं कि ये पर्सन आपको याद नहीं करते। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, शायद इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि ये आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी करते रहते हैं, इमेजिन करना, फैंटेसाइज करना, और काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते हैं इनको आपके लिए। हो सकता है आप और ये पर्सन ऑलरेडी पास्ट में फिज़िकल रिलेशंस में रह चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि मैम हमने तो किसी तरह से भी फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाया। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है वो आप रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी रीडिंग एक ही पर्सन की एनर्जी है, नहीं, इतने देखने वाले हैं, हज़ारों लोग हैं, कोई किस व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी है, कोई किसी की एनर्जी है। तो जनरल रीडिंग्स में केवल एक जनरल ओवरव्यू ही आपको समझना होता है। ऐसा नहीं होता वर्ड टू वर्ड सारी आप ही की स्टोरी होगी। उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन आपको लेना होता है, चाहे वो टैरो कंसल्टेशन हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन हो। स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो और इस पर्सन की लाइफ के बारे में जानना चाहते हो कि आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, फिर आप अपनी कंसल्टेशन बुक करवाएं, जो कि पेड होती है, और डिटेल्स आपको वीडियो स्क्रीन पर ऑलरेडी फ्लैश हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने रोज़ पिक्चर को चूज़ किया है, ये लाल रंग के गुलाब को, आप दोनों बहुत रोमांटिक हो। ऐसा नहीं है कि वो रोमांटिक नहीं है या आप रोमांटिक नहीं हो, दोनों रोमांटिक हैं। बस फ़र्क इतना है कि दोनों में डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आप ज़्यादा रोमांटिक हो, पार्टनर थोड़ा इमोशंस को दिखाने से बचता है, सप्रेस करते हैं इमोशंस को, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, सही टाइम का वेट करते हैं। इनका लव लैंग्वेज हो सकता है गिफ्ट्स देना, पैम्पर करना, अपने एक्शन से सामने वाले को जताना कि हाँ मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। और आप लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि आप पोलर ऑपोजिट्स हो सकते हो, दोनों अलग अलग दिशाओं में जाने वाले व्यक्ति, और यही चीज़ आप दोनों को बांध कर रखती है। वो आपके बारे में जानना पसंद करते हैं, आप उनके बारे में। तो कुछ लोग इस तरह के हैं पाइल 2 के अंदर, और बाकी के लोगों का सेम सोचने का तरीका है, सेम थॉट्स हैं, सेम ओपिनियंस हैं, सेम लाइक्स डिसलाइक्स हैं, सेम इंटरेस्ट है, सेम प्यार को लेकर, फ्यूचर को लेकर, शादी और कमिटमेंट को लेकर सेम तरह के आपके बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं।
और कई बार इतना ज़्यादा सेम सेम होने के कारण भी आप में क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनमें भी ईगो है, आप में भी ईगो है, वो भी एटीट्यूड रखते हैं, आप भी एटीट्यूड रखते हो, वो भी पावर हाउस है, आप भी पावर हाउस हो, तो दोनों की एनर्जी तो क्लैश करेगी ना। तो ये चीज़ें दिखती है। रोमांटिक दोनों हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज़ रहती है कि सामने वाला खुद आए मेरे पास तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऑलरेडी अंदर से तो उनके तड़प मच रही होती है कि क्यों मुझे कॉल नहीं कर रही, क्यों मुझे बात नहीं कर रही, क्यों मुझे मैसेज करके बार बार लव यू नहीं कह रही या मिस यू नहीं कह रही। तो ये चीज़ें ना अंदर उनके ऑलरेडी हैं, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करते, शो नहीं करते, क्योंकि अपना अपर हैंड रखना है इस रिलेशन में। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको याद भी कर रहे हैं, आपको चोरी चोरी स्पाई भी करते हैं। कई बार इन्होंने सोचा भी है कि आपसे शादी कर लें। कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि अगर घर वाले नहीं अप्रूव करते, नहीं मानते, और अगर घर वाले इनको अदर मैरिज प्रपोजल्स दिखाते भी हैं, इनके दिमाग में सबसे पहले आप ही का नाम आता है कि आपके साथ जो इन्होंने बॉन्ड शेयर किया, जो टाइम बिताया है, जो आप दोनों की अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनी हुई हैं, जो अपने लाइफ टाइम के लिए जो मेमोरीज को, मोमेंट्स को कैप्चर किया है, कैसे वो उन यादों से पीछा छुड़ाएंगे। तो ये चीज़ें इनको सताती भी हैं, डराती भी हैं और मन में घबराहट भी पैदा करती हैं। तो अभी इनकी एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये किसी भी तरह से आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी तरह से। और कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं जो आपको याद करते हैं तब जब ये सारा दिन अपने काम से, अपने रूटीन लाइफ से, अपने शेड्यूल से बिज़ी होकर फ्री हो जाते हैं, जब इनको लगता है कि अब इनको अपने पूरे दिन की जो रिलैक्सेशन है उसे मिटाने के लिए आपकी आवाज़ सुननी है, आपसे बात करनी है। आपके साथ फ़ोन पर बात करके इनको बहुत पीस मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, मन में सुकून आता है कि मैं जितना मर्ज़ी बिज़ी रहूं, लेकिन एक इंसान तो मेरा ऐसा है जो मेरे लिए वेट करता है, चाहे मैं सारा दिन फ़ोन पर अवेलेबल रहूं ना रहूं, चाहे मैं खुद से उस पर्सन को कॉल करूं ना करूं, लेकिन वो मेरा वेट ज़रूर कर रहा होगा या कर रही होगी। तो ऐसा कॉन्फिडेंस है आपके पार्टनर में। कई बार ये आपको काम वाली जगह पर इतना मिस करते हैं जहाँ पे इनका वर्क प्लेस है, प्रोफेशन है, चाहे ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, और अगर ये कोई स्टूडेंट भी है, फिर भी ये पर्सन अपनी थॉट्स के अंदर आपका जिक्र चलता ही रहता है, आपको सोचता रहता है। और कई बार इनका फोकस ना करियर पे नहीं बन पाता और उस चीज़ से ये अपने आप को दूर भगाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका ना पर्सन थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, और कई बार तो ऐसा पर्सन है आपका जिसका नेचर आपको खुद नहीं समझ आता होगा। क्योंकि कुछ दिन ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा टाइम देते हैं, केयर दिखाते हैं, प्यार देते हैं, रोमांस करते हैं आपके साथ, आपके लिए स्पेशल बहुत कुछ करते होंगे, चाहे आपका कोई बर्थडे आ रहा है, आपका कोई भी लाइफ का इम्पॉर्टेंट डेट है, एनिवर्सरी है, एनीथिंग, ये आपको स्पेशल टाइमली फील कराते रहते हैं। लेकिन कई बार ये पर्सन टोटली आपसे सेपरेटेड हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, अचानक से चले जाते हैं, और आपको समझ नहीं आता कि अभी कुछ दिन पहले तो यही पर्सन मेरे पीछे पीछे थे, अब क्या हो गया। तो ना इनका जो अलाइनमेंट है चक्रास का वो प्रॉपर नहीं है। इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, और कुछ लोगों में मेरे व्यूअर्स को हीलिंग सेशन लेने की ज़रूरत है। आप किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से या किसी रेकी मास्टर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हो, रीडिंग ले सकते हो, या फिर आप
ये सारी सर्विसेज मुझसे भी ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, प्यार आपको मिलता है, लोग आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन कमिटमेंट के नाम पर ये सारे लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि पाइल 2 वाले बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर हैं, जिससे प्यार करेंगे आसपास दुनिया में क्या चल रहा है उनको परवाह नहीं, ना कोई जाति की परवाह, ना कोई धर्म की, ना कोई सोसाइटी के नॉर्म्स और सोशल इश्यूज़ की। लेकिन आप जिससे प्यार करते हो आप हमेशा उस पर्सन का साथ देते हो। क्योंकि यहाँ ना कुछ लोग ऐसे रिलेशंस में हैं जो अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स हैं, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर है, चाहे तो कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है, सोशल स्टेटस अलग हो सकता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग हो सकता है। कुछ लोगों में एज डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट है, 10 साल छोटा पार्टनर भी किसी का यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोगों में 15 साल बड़ा पार्टनर एज में है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है, आप लोग कार्मिक रिलेशन में हो। बहुत सारे आज की रीडिंग में कम से कम 60 to 65% लोग अपनी लाइफ में कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। कुछ लोगों की शादी ही कार्मिक पार्टनर से हो रखी है। और यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि कभी कभी आपके पर्सन और आप इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स का शिकार होते हो, आपके मूड ऊपर नीचे जाते रहते हैं, मूडी हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। तो कई बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में बना रहे, आपको जो भी करना पड़े पर ये इंसान आपको छोड़ कर ना जाए। ऐसा ही कभी कभी इनके दिमाग में स्ट्रॉन्ग थॉट आ जाता है और ये फिर आपको अग्रेशन में आकर वायलेंट हो जाते हैं, अब्यूज़ कर देते हैं या आपको डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोल देते हैं और उसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन आ जाता है। तो ना आपको हीलिंग की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, चाहे वो पास्ट लाइफ के हों या इसी बर्थ में पिछले कुछ रिलेशंस आप लोगों के टूटे हों, वो दर्द, वो ज़ख्म अभी भी आपके दिल में बसे हुए हैं, हरे हैं। वो पूरी तरह से वूंडेड ज़ख्म, जो वूंड है, जो ज़ख्म है, वो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं दिख रहे। तो जब तक इंसान की हीलिंग नहीं होती तभी हीलिंग सेशंस को दिया जाता है। चाहे इंसान सामने से फेक मास्क लगा के लाइफ को निकाल रहा हो कि लाइफ तो बड़ी अप टू डेट चल रही है, सब कुछ अच्छा है, टॉप क्लास लाइफ चल रही है, अच्छा फ्रेंड सर्कल है, खूब इन्जॉयमेंट हो रहा है, पार्टी हो रही है, सोशलाइजिंग हो रही है, ट्रैवलिंग हो रही है, एडवेंचर हो रहा है, लाइफ को एक्सप्लोर किया जा रहा है, करियर पे फोकस किया जा रहा है। नो डाउट ऐसा दिख भी रहा है कि पाइल 2 में बहुत लोगों ने अपने रिलेशन से ओवरकम किया है, आप सक्सेसफुल भी रहे हो, आप हील भी हो रहे हो। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में दिख रहे हैं जिनको सख्त ज़रूरत है हीलिंग की। आपके महीने में कई दिन ऐसे आते होंगे कि कई बार तो आप इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो कि मेरे को पार्टनर के रहने या ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पड़ता है। ये बात आप जानते हो, अंदर दिल से आपका जो दर्द है वो आपको पता है। और अगर आपको कोई सामने से प्रपोज भी करता है, कोई अदर पर्सन ऑफ़र भी देता है, तो शायद आप नहीं उस पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते, क्योंकि आप आज भी अपने एक्स को वापस चाहते हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे रीडिंग के अंदर बहुत क्लियर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ब्लंट मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो जिन्हें आप याद करते हो, जिन्हें आप प्यार करते हो, क्या उन्हें आपकी याद आती है? हमारा रीडिंग का टाइटल आज का यही है। इस पर्सन को आपकी याद आती है, इस पर्सन को आपके साथ सोल लेवल सेटिस्फैक्शन फील होता है, इस पर्सन को कई बार ऐसा भी लगता है कि मैंने एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पर्सन को अपनी लाइफ में गंवाया है, इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस की है अपनी ही गलतियों के कारण, ये रियलाइजेशन इनको है। कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि इन्होंने आपके पुराने मैसेजेस को पढ़ के आंखों से आंसू भी टपकाए होंगे, जबकि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है।
तो अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन की आंखों से आंसू निकलवाने में कामयाब हो गए हो तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहता कि आपने उसके दिल में जगह ना बनाई हो। डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी सीक्रेट या हिडन इंटेंशंस रखी, चाहे आपको धोखा दिया, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, आपको इन्होंने भोला समझा, नादान समझा, आपके प्यार की उस समय कद्र नहीं की जब आप इस पर्सन के आगे रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, इस पर्सन को रिक्वेस्ट करते थे कि मेरी लाइफ से दूर मत जाइए। शायद आज आप इस पर्सन से ओवरकम कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। कुछ लोग मूव ऑन की एनर्जी में दिख रहे हैं आज की रीडिंग में, 30% लोग, क्योंकि आपने कई बार इस पर्सन को शादी के लिए बोला होगा, पर इस पर्सन ने हमेशा आपको कभी भी सही आंसर नहीं दिया, हमेशा कंफ्यूज करके रखा, हमेशा लटकाया, हमेशा आपका टाइम बर्बाद किया। और आपको लगा कि ये पर्सन तो केवल फिज़िकल होने के लिए मुझे कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन जब मैं कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के बारे में, कमिटमेंट के बारे में बात करूं कि हमारा सेटलमेंट कब होगा, फाइनली हम कब एक साथ इस ज़िंदगी को बिताएंगे, तो ये उस कमिटमेंट के थॉट से ही भाग जाते हैं। तो 30% पाइल 2 में सक्सेसफुली मूव ऑन कर रहे हैं। आप रीडिंग ज़रूर सुनते हो, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन वापस आए ना आए, या तो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं या फिर आपने मन बना लिया है कि अब मुझे शादी ही करनी है। लेकिन 60 to 65% लोग आज भी इसी पर्सन को प्यार करते हैं, इनका आपको इंतज़ार है और आप इसी पर्सन से लाइफ और फ्यूचर देखते हो। शायद आपने इनके लिए ऑलरेडी टैरो कंसल्टेशन लिया हो, या फिर आपने ऑलरेडी किसी तरह से उपाय करवाए हो कि आपका रिश्ता इनके साथ बना रहे। कुछ लोग तो ऑकल्ट साइंस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, टैरो कार्ड रीडिंग को देखना, सुनना, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस को देखना, सुनना और उसमें बताए गए उपायों को फॉलो करना, ये सब आपने किया होगा, या प्रैक्टिस कर रहे हो ऑलरेडी, या ये सब करके आप थक चुके हो, क्योंकि आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे। आपने कोशिश बहुत कर ली है, लेकिन आप इनकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। तो गाइस, रीडिंग में आज सारे ही ज़ोडिएक आए हैं, तो मैंने कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइंस नहीं बताया। अब मैं यहाँ पर रीड कर लेती हूँ आपके लव मैसेजेस जो आपके पार्टनर के आपके लिए हैं। पहला मैसेज ये आपको क्या बताना चाहते हैं: मैंने तुम्हें धोखा दिया है, बट आई एम इन सो मच पेन राइट नाउ। मैंने आपको पहले ही बताया, जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, लाल रंग के गुलाब को, आप लोगों की ज़िंदगी में इस पर्सन ने एक वक्त पर आपको धोखा दिया है, चाहे दोस्तों की बातों को सुनकर, चाहे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे आपको बेवकूफ़ समझा इन्होंने, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। एक वक्त पर इन्होंने आपको ज़रूर धोखा दिया है, सभी के लिए नहीं, लेकिन जिनको पता है कि उनके पार्टनर ने चीट किया था उनके साथ, आज की डेट में यही पर्सन किसी तरह के दुख से अपनी लाइफ को बाहर निकालना चाहते हैं। इनको किसी चीज़ का गम है, पेन है, दुख है। शायद आपके जाने का एहसास अब हो रहा है, या फिर जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे आपको छोड़कर, उस पर्सन ने इनको धोखा दिया हो सकता है। तो इनको आपकी याद भी आ रही है, वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन वक्त लगने वाला है। अगला मैसेज आपके पर्सन का: टुडे टुमारो फॉर एवर आई विल ओनली वॉन्ट यू। तो ये चाहे आज है, कल है, या आने वाला भविष्य है, ये हमेशा यही चाहेंगे कि ये आप ही को चाहें, आप ही इनकी लाइफ में रहो, और किसी के लिए इनके दिल में कोई प्यार नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस पर्सन ने लोगों के साथ टेस्ट एंड ट्रायल करके देख लिया है, लोगों से दिल लगाने की कोशिश की होगी, पर वहाँ सक्सेस नहीं मिली, और ये चाहते हैं कि आप ही इनके प्रेजेंट में, फ्यूचर में
इनके साथ रहो। अभी कुछ चीज़ें आप लोगों में बैलेंस हो रही हैं, जिसको आने वाले 2 से 4 हफ्ते लगेंगे, कुछ लोगों के लिए अगले 2 महीने लगेंगे। तो बहुत चीज़ें आपको अभी पता लगेंगी गाइज़, आपको पेशेंटली वेट करना है। तो आज के लिए तो गाइज़ ये रीडिंग यहीं पे क्लोज़ करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट भी ज़रूर शेयर करिएगा। लव यू ऑल गाइज़, बाय बाय।